आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बाबा की शरण में सीएम हेमंत सोरेन, महादेव के दरबार में लगाई हाजिरी, देवघर में जुटी हजारों की भीड़। राज्य के मुख्यमंत्री सोमवार को देवघर पहुंचे। यहां वह बेरोजगारों को रोजगार देने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किए। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा के अलावा हजारीबाग प्रमंडल के 2 जिला धनबाद एवं गिरिडीह हजारों लाभुकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी देवघर में हजारों की भीड़ जमा हो गई। सीएम के साथ मंच पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, गिरिडीह विधायक सुदीवी कुमार सोनू, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी नजर आ रहे हैं। देवघर पहुंचने के बाद सीएम सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और कार्यक्रम स्थल KKN स्टेडियम में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन बोले, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के चलते विकास का काम बाधित। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को जन जन तक पहुंचाने को लेकर देवघर में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान ऋण परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने जनता की बात अनसुना करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए विपक्ष को भी निशाने पर लिया। स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उठाए गए इस कड़ी का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। 2.5 वर्षों में हेमंत सरकार लगातार कार्य कर रही है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसी कड़ी में रोजगार सृजन योजना की शुरुआत वर्ष 2021 फरवरी में की गई और इस योजना का लाभ भी कई लोगों ने लिया, लेकिन इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसे लेकर देवघर में विशेष कार्यक्रम किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना। झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जातीय जनगणना की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के द्वारा जातीय जनगणना की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की अनुमति दे और जातीय जनगणना किया जाए तथा पूरे झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर जातीय जनगणना की आवाज राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्ट के बगल में ही नोट गिन रहा था दरोगा, एसीबी ने पकड़ा तो हुई हवा टाइट। मारपीट के केस में अभियुक्त से 15,000 घूस लेने के चक्कर में एक दरोगा को धनबाद एसीबी टीम ने सोमवार की दोपहर कोर्ट परिसर से रंगे हाथ दबोचा है। दरोगा नीलेश कुमार सिंह वर्ष 2018 बैच का है। लोयाबाद थाना में मारपीट समेत कई धारा में दर्ज एक केस का अनुसंधान करता दरोगा नीलेश को मिला था। मामले की एक अभियुक्त को बचाने के लिए लोयाबाद के ही सजेश चौहान से 15,000 रुपए घूस मांगा था। इस मामले की शिकायत राजेश चौहान ने 2 दिन पहले एसीबी से की थी। इसके बाद ही एसीबी ने दरोगा को बचाने के लिए जाल बिछाया। राजेश चौहान दरोगा को पैसे देने के लिए धनबाद कोर्ट बुलाया था। इस बीच एसीबी की टीम कोर्ट परिसर में सादे लिबास में तैनात थे। जैसे ही संजय चौहान ने दरोगा नीलेश को 15,000 रुपए हाथ में दिए, एसीबी ने उसे तत्काल धर दबोचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में प्राइवेट बैंक का एटीएम उड़ा ले गए चोर, पुलिस ने गिरिडीह में किया बरामद। धनबाद में चोरों के हौसले मजबूत हैं, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तो चाची चौक से एक निजी बैंक की एक एटीएम मशीन के साथ अज्ञात चोर फरार हो गए थे। चोरों के फरार होने के बाद एक दिन बाद पुलिस ने रविवार को गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका गाँव के पास एक सुनसान जगह से एटीएम मशीन को बरामद कर लिया है। हालांकि चोरों ने एटीएम रूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को काला कर दिया था, लेकिन यह घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो चाची थाने के प्रभारी अधिकारी जयराम प्रसाद ने कहा, सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज से पता चलता है कि पिकअप वैन में करीब 5 लोग पहुंचे थे। उन्होंने रस्सी की मदद से मशीन को उखाड़ा और उसी पिकअप में डालकर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 घायल। देवघर के सत्संग भिरखीबाग मुख्य मार्ग पर थाना क्षेत्र के चितरपुर मोड़ के समीप देवघर की ओर आ रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त कार देवघर से गिरिडीह की ओर जा रही थी। वाहन की गति अधिक होने के कारण तीखे मोड़ पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क के नीचे जाकर एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। कार पर 2 लोग सवार थे, दोनों हादसे में घायल हो गए। उनके सिर पर चोट लगी है। उन्हें ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए देवघर सदर भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में फर्जी डिग्री लेकर चला रहा था नर्सिंग होम, रांची से गिरफ्तार हुआ जलसाज। हजारीबाग जिले में इन दिनों फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर धड़ल्ले से अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं और प्रशासन को इस बात की जानकारी तक नहीं है। इस बात का खुलासा रांची में हुआ है जब कागजात की जांच में हजारीबाग में मान नर्सिंग होम चलाने वाले उज्जवल कुमार सिन्हा का दस्तावेज फर्जी पाया गया। हजारीबाग के राजा बंगला परिसर और नूरा रोड में 2 जगह पर मान नर्सिंग होम नाम के 2 सेंटर का संचालन हो रहा था। फर्जी कागजात पर स्वास्थ्य विभाग से नर्सिंग होम का निबंधन करा लिया गया था। यही नहीं, नर्सिंग होम संचालक ने बैंक से लाखों रुपए का लोन भी पास करा लिया। मामले का उजागर रांची में हुआ जब डॉक्टर उज्जवल कुमार सिन्हा फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में लगाकर झारखंड राज्य चिकित्सा पार्षद में खुद को MBBS डॉक्टर के रूप में निबंधित कराने के फिराक में थे। आवेदन जमा करने के दौरान प्रमाण पत्रों का सत्यापन के क्रम में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेलगाम हुआ प्रिंस खान, कहा 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं दी तो घर में घुसकर मारेंगे गोली। खुद को छोटे सरकार बताने वाले वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर फिर रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इस बार शहर के 3 आभूषण दुकानदारों से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वालों ने खुद को प्रिंस खान का मैनेजर बताया। फोन करने वालों ने तीनों से 2 टूक कहा कि 5 लाख रुपए रंगदारी चाहिए, नहीं दी तो घर में घुसकर गोली मार देंगे। रंगदारी की मांग हीरापुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित ब्यूटी ज्वेलर्स के मालिक कोला कुष्मा निवासी परवीन बरनवाल, बाराटाड़ के पंडित क्लिनिक मोड़ स्थित जेम्स एंड ज्वेलर्स के मालिक अशोक खत्री और स्टील गेट के आभूषण कारोबारी संजय सोनी से की गई है। तीनों ने पुलिस को जो नंबर दिया है वह प्रिंस खान का ही है। इस घटना से तीनों कारोबारी व उनके स्वजन दहशत में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इधर धनबाद में सफाई देकर लौटे रघुवर तो सरयू राय ने फिर आड़े हाथों लिया, कहा रघुवर दास ने पूजा सिंघल को बचाया। राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास ने ही अखिल भारतीय सिविल सेवा की पदाधिकारी पूजा सिंघल को बचाने का काम किया था। रघुवर सरकार ने पूजा सिंघल को बेदाग साबित करने के लिए दस्तावेज में शाब्दिक हेरफेर की थी। इससे पूजा सिंघल को क्लीन चिट मामले में सहूलियत हुई। सरयू राय दामोदर नदी प्रदूषण समीक्षा यात्रा के लिए रविवार से कोयला राजधानी में है। गौरतलब है कि अभी 2 दिन पहले ही धनबाद में सफाई देते हुए रघुवर दास ने कहा था कि उन्होंने पूजा सिंघल को कभी नहीं बचाया था। उन्होंने कहा था कि आज पूजा सिंघल जहां है वह भाजपा की सरकार की वजह से है। इधर सरयू राय ने उन्हें फिर आड़े हाथों लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में जहरीला स्नैक्स खाने से 4 बच्चे बीमार, 1 की मौत। लातेहार जिले में इन दिनों डुप्लीकेट और निम्न दर्जे का स्नैक्स बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जा रहा है। इसी क्रम में जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाही गांव में जहरीला स्नैक्स रिंग्स खाने से 4 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमार बच्चों में से 1 बच्ची की मौत इलाज के दौरान हो गई। 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 2 को रिम्स रेफर कर दिया गया है। दरअसल चारों बच्चे रविवार की शाम गाँव के ही एक दुकानदार से रिंग्स खरीद कर खाए थे। रिंग्स खाने के बाद बच्चों की स्थिति अचानक बिगड़ने लगी। बच्चों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बच्चे के परिजन उन्हें लेकर तत्काल चंदवा अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया गया। इन बच्चों में एक 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि रिंग्स एक्सपायरी डेट का हो गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में बस ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 1 शिक्षक की मौत, 1 महिला समेत 4 घायल। झारखंड के गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के अटोला गांव के समीप गढ़वा मंझिया मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बस की चपेट में आकर बाइक पर सवार 1 शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 1 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार देर रात की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगी आग, कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी। झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई के दौरान ही शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया गया। इस अगलगी में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 जून को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे सीएम। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची व्यवहार न्यायालय में सशरीर उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं की उपस्थिति दर्ज करानी है। 2 जून को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद आज यानी 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब हो रही मानसून की एंट्री, बारिश के साथ वज्रपात की है आशंका। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र की माने तो रांची व लोहरदगा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 जून तक राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले पहुंचने का अनुमान है। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून पहुंचने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में जिला परिषद सदस्य की 25 सीटों में 17 पर महिलाओं का कब्जा, 12 महिला पहली बार जीती। झारखंड पंचायत चुनाव में देवघर जिला परिषद की 25 सीटों में 17 महिलाओं ने कब्जा जमा लिया है। इसमें 12 महिला सदस्य पहली बार जीत दर्ज कर जिला परिषद पहुंची है। 3 महिलाओं ने पुरुष को टक्कर देकर जीत दर्ज किया है। इसमें मोहनपुर से किरण कुमारी, सारठ से पिंकी कुमारी और सारवा से कविता देवी ने अनारक्षित अन्य सीट पर पुरुषों को मात देकर चुनाव में जीत दर्ज की है। तीनों प्रत्याशी में किरण कुमारी ने लगातार तीसरी बार तथा पिंकी एवं कविता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की बात करें, दुकानों से मनपसंद बियर और शराब गायब, एमआरपी से ज्यादा रेट वसूल रहे दुकानदार। पलामू जिले में दुकानों से शराब और बियर गायब है, जिससे शराब के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। अंग्रेजी शराब की कौन कहे। हाल ये है कि देसी शराब भी दुकानों में उपलब्ध नहीं है। दुकानों में मनपसंद ब्रांड भी नहीं है। जहां है वहां मनमाना दाम वसूले जा रहे हैं। हाल यह है कि शराब के शौकीन जी भर के जाम भी नहीं छलका पा रहे। सबसे आश्चर्य, शराब दुकानों में उपलब्ध नहीं है, जबकि छोटे छोटे होटलों और ढाबों में आसानी से मिल रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सरकारी दुकानों में शराब और बियर नहीं है तो अवैध मैखानों में कैसे पहुँच रहे हैं। होटलों और ढाबों में 1.5 से 2 गुनी कीमत में बिक रही है और राजस्व का नुकसान हो रहा है।